Students, we are now in the session number 3 of this entrepreneurial skills. In this session 3, we have the topic with us myths about entrepreneurship. एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जो भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं, जो लोगों में मिसकंसेप्शंस हैं, उनको हम यहाँ पे दूर करेंगे, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. वी नो दैट एंटरप्रेन्योर्स आर ऑल अराउंड अस, क्योंकि आपने इससे पहले वाली सेशंस में आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है अपने एरिया में भी, और इंटरनेट के जरिए आपने पूरे देश में जो भी, पूरे विश्व में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली होगी. बट इवन नाउ हाउ मेनी ऑफ अस वांट टू बी एंटरप्रेन्योर्स? हम कितने लोग आप में से जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं? वी कनेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप विद सम थॉट्स एंड ओपिनियंस. इस वर्ड को सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ विचार और कुछ हमारे एक मनोधारणा बन जाती है. Some people think being an entrepreneur is easy and some people think it is very difficult. कुछ सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान है और कुछ ये भी सोचते हैं ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है. ओके, और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि वो तो बने ही नहीं हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, वो तो केवल एक कहीं नौकरी करने के लिए ही बने हुए हैं. ठीक है, तो ये सोच हमें बदलनी है. तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से मिथ्स हैं. सो अ मिथ और अ मिसकंसेप्शन इज़ अ फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट समथिंग. कोई किसी चीज़ के बारे में आप कुछ गलत धारणा जो पाल लेते हैं, उसी को हम मिथ या मिसकंसेप्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक टॉल पीपल रन फास्टर देन शॉर्ट पीपल, वी हैव अ मिसकंसेप्शन. ठीक है, अगर आप सोचते हो कि बड़े जो लंबे लोग होते हैं वो ज़्यादा तेज़ भागते हैं छोटों से, तो ये गलत है आपकी सोच. इट इज़ नॉट ट्रू. द ट्रूथ इज़ दैट शॉर्ट पीपल कैन ऑल्सो रन फास्ट. ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग द मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड देयर एक्चुअल एग्जिस्टेंस. असली में जो आपके मन में धारणाएं हैं, गलत धारणाएं, वो क्या है और एक्चुअली क्या होता है एंटरप्रेन्योर्स के साथ, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. क्लियर? तो मिसकंसेप्शन और एक्चुअल ट्रुथ होता क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. द मिसकंसेप्शन इज दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल. ये मिसकंसेप्शन है. द बिजनेस मेंशन्ड इन द एक्टिविटी अबव आर कॉमन बिजनेस that we see every day, but each entrepreneur saw customer demands and brought a new idea into their business. A person can take an idea that is already there in the market and do something different with it. हर आइडिया वही पुराना आइडिया हो सकता है, बट उसको अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करके आप एक एंटरप्रेन्योरशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो हर चीज़ के लिए एक यूनिक आइडिया होना ज़रूरी नहीं है. इतने आइडियाज़ नहीं होंगे, आप उसी आइडिया को अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करके एक एंटरप्रेन्योरशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं. ओके, एग्जाम्पल, गणेश इज एन एंटरप्रेन्योर हु स्टार्टेड अ कार रेंटल बिजनेस. ही वांटेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर कार रेंटल बिजनेस. सो उसने क्या किया? ही थॉट ऑफ ए न्यू आइडिया ऑफ एडिंग लग्जरी कार्स लाइक मर्सिडीज, BMW टू हिज बिजनेस. आफ्टर 10 years ऑफ बीइंग इन दिस बिजनेस, ही नाउ ओन्स 200 cars of which 75 are luxury cars. तो एक नया उसने कुछ एक्स्ट्रा सोचा कि भाई नॉर्मल कार्स तो सभी रखते हैं, मैं लग्जरी कार्स रखूं, जिससे कि जो लोग लग्जरी कार्स का शौक रखते हैं उनको भी हम उसको कार को रेंटल दे सकें. सो दिस इज द एक्चुअल ट्रूथ. ओके, सो एवरी बिजनेस आइडिया शुड नॉट बी यूनिक. इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड डिफरेंटली. क्लियर? So we have an activity with us, identifying everyday heroes. Procedure: we have many professions and students. You have to check them out. There will be a discussion. It should be within yourself. Okay. The professions that you see: a vegetable seller not using plastic bags. It is something different. A businesswoman running a delivery system. A chai wala selling fruit flavored tea. A gold seller selling gold teeth. Okay, there will be professions of different people written on the paper that you have seen. The student should read the profession and act it out for the class. You have to act it out yourself at your home. Then you have to identify what each person is doing differently in that business. जो हमने अभी 4 डिस्कस किए एग्जाम्पल, उसमें वो व्यक्ति क्या अलग कर रहा है वो आपने आइडेंटिफाई करना है. Questions for your discussion are all these people entrepreneurs? Why and why not? ये आपने सोच के उसका आंसर अपने को जस्टिफाई करना है.
being a vegetable seller, selling chai, or selling gold, how many of these are new business ideas? How many of these are common business ideas? These questions you have to answer after discussing on your own these 4 points. You can discuss with your family members, okay, and you can discuss on your own, and you should identify the answers of the questions. Now let's move to the misconception number 2. The misconception we have is that a person needs a lot of money to start a business. क्या आप हमेशा सोचते हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाखों रुपए चाहिए? Okay, the money used to start a business is called capital. Capital is important for starting. जरूरी है, कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है तो कुछ तो पैसे चाहिए. However, every business does not need a lot of capital to start. In the activity, you would have seen that every entrepreneur started with a different amount. Some had a lot of money, some did not, but they were successful today. Depending on how much money you have or can borrow, you can start a business with that much money. Once you make more money, you can put that into your business to make it bigger. वो आपके आइडिया पे डिपेंड करता है कि आपको एक्चुअली कितनी अमाउंट, कितना कैपिटल स्टार्टिंग के लिए चाहिए. आप हो सकता है थोड़े से रुपयों के साथ ही कुछ ऐसा शुरू कर दें कि जो बहुत इफेक्टिव हो. अब बाद में जब आपका वो आइडिया ग्रो कर जाए, देन यू कैन मेक योर business bigger. Okay, so in this activity you can speak to some entrepreneurs and learn about the money needed to start a business and how to raise money needed for the business. Okay, you should find out how the entrepreneur raise the money for their business. आप देखिए, अपने आसपास पहले आइडेंटिफाई कीजिए कौन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ उनसे पूछिए कि जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया अपना, तो उन्होंने कितने रुपयों से स्टार्ट किया और कैसे उन्होंने उसको ग्रो किया और कैसे उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे उन्होंने उसमें लगाने के लिए क्या क्या प्रयास किए. What you have to do is you have to identify 3 different types of successful entrepreneurs in your area. Ask them how much money they started with their, अपने बिजनेस को कितने रुपयों से उन्होंने स्टार्ट किया था, पहला अमाउंट कितना था. व्हाट आर द सोर्सेज, उनको पूछना है. हाउ दे रेज द मनी, कैसे उन्होंने धीरे धीरे पैसे बढ़ाए. के ध्यान ये रखना है, नॉट एवरीवन लाइक्स टॉकिंग अबाउट मनी. प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट. इफ समवन डज नॉट आंसर, लेट इट बी. ओके, कई बार लोग पैसे के बारे में डिस्कस करने से मना कर देते हैं, तो अगर कोई मना करे तो कोई बात नहीं, ठीक है. आप को करना है पहले आइडेंटिफाई करना है एंटरप्रेन्योर्स को, उसके बाद उनसे पूछना है. अगर वो बता देते हैं तो बहुत अच्छी बात है. क्या क्या करेंगे आप? एंटरप्रेन्योर नेम, उसका बिजनेस और द अमाउंट दे स्टार्टेड विथ. वेरी इंपॉर्टेंट. इससे आपको पता चल जाएगा, इससे आपकी जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाएगी कि हमेशा किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होती है. छोटी अमाउंट से भी कोई बिजनेस शुरू हो सकता है. तो ये सब पॉइंट्स आपने बनाने, अगर आपको उसका आंसर मिल जाता है, ठीक है. जैसे इसमें दिया हुआ है कि कैसे कैलाश ने अपनी लाइट बनाने के, बल्ब बनाने की फैक्ट्री या बिजनेस शुरू किया 50,000 से 1 लाख के बीच में, और कैसे उन्होंने पैसे जमा किए, बोरो मनी फ्रॉम योर फैमिली, थोड़ी बहुत अपनी मनी लेके, ठीक है. तो वो आपको नोट कर लेना है. देन यू हैव टू कंपेयर द अमाउंट्स अक्रॉस द बिजनेस. जितने बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आपको मिल सके उनसे पूछिए, उनके बारे में जानकारी लीजिए और उसको फिर कंपेयर कीजिए कि एंटरप्रेन्योर्स ने कितने पैसे से शुरुआत की और कैसे शुरुआत की. तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कम पैसे से भी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की जा सकती है. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस मिसकंसेप्शन नंबर 3. A misconception we have that only a person having a big business is an entrepreneur. छोटे छोटे बिजनेस वाले एंटरप्रेन्योर नहीं है, ठीक है. तो एक एग्जांपल दिया है इसमें. शीला इज 35 year old. She loved to drive. She worked hard for 5 years and bought a taxi for herself. She wanted to be different from other taxi drivers in the city. She said hello to her customers. She would put that day's newspaper in her car for her customers to read. She had a small TV where customers could watch different channels. She also had a board with the numbers of nearby hospital and hotels. Because of this,
Customers would stand in line to take a ride in her amazing taxi. तो ये एक एग्जाम्पल है शीला का जिसमें उसने एक टैक्सी को थोड़ा सा अलग तरीके से चलाना शुरू किया, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट की. तो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था, लेकिन शी कैन बी कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज शी हैड पुट अ न्यू आइडिया इनटू द ओल्ड बिजनेस. ओके, so let us see what are the questions. What was Sheila doing? Why was she doing it? Okay, so you can get that answer from her story. So now, after reading the story, many of us may not call Sheila an entrepreneur because she had a taxi business. पुराना business था, वो कोई नया business थोड़ी किया. However, she was working for herself. उसके जो मेन पॉइंट्स हैं एंटरप्रेन्योर के क्या थे? आपका अपना होना चाहिए, तो वो उसका अपना बिजनेस है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट वट हर कस्टमर्स वुड वॉन्ट एंड वॉज एडिंग गुड थिंग्स टू हर टैक्सी. ये भी एक पहचान होती है एंटरप्रेन्योरशिप की कि आप सोचते हैं कि आपको कस्टमर्स को आपसे क्या चाहिए और उसको आप अपने बिजनेस में जोड़ते हैं. उसने वही किया. ओके, सो एज पर अवर डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन फर्स्ट सेशन में, शी इज एन एंटरप्रेन्योर. वो एक एंटरप्रेन्योर है. नो बिजनेस इज बिग और स्मॉल. इफ अ पर्सन इज रनिंग अ बिजनेस टू फुलफिल अ कस्टमर नीड, दे आर एन एंटरप्रेन्योर. मोस्ट बिजनेस स्टार्ट स्मॉल. बिजनेस हमेशा कई मतलब मोस्टली जितने भी बिजनेस होते हैं वो छोटे से ही शुरुआत होती है, उनके धीरे धीरे वो बड़े बनते हैं. इट बिकम्स बिग विद हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी. ठीक है, तो ये चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी. आप में भी होनी चाहिए, तभी आप लोग आगे सफल हो पाओगे. नाउ वी कम टू मिसकंसेप्शन नंबर 4. इट इज दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड. मतलब कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो पैदाइशी एंटरप्रेन्योर होते हैं, कोई बनता नहीं है. ठीक है, माँ के गर्भ से ही लोग एंटरप्रेन्योर बन के पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है, बिफोर वी रीड ऑन, आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, डू यू थिंक यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर? आप सोचिए, क्या आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, बिल्कुल बन सकते हैं. क्या चाहिए? आइडिया, एक उसको अलग तरीके से क्रिएटिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना, हार्ड वर्क, पॉजिटिव थिंकिंग, जो भी क्वालिटीज़ आपने पढ़ी वो सब आप में होंगी. तो यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर. ओके, सो कोई पेट से एंटरप्रेन्योर बन के पैदा नहीं होता. एंटरप्रेन्योर्स आर मेड डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटीज एंड क्वालिटीज. ओके, so let us have an activity, make and sell. In this activity, you make an item in class and step out to sell it to someone. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? एक छोटा सा कुछ बनाएंगे अपने घर पे और उसको बेचने की कोशिश करेंगे. ठीक है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट. तो इससे ही एंटरप्रेन्योरशिप शुरू होगी, धीरे धीरे यहीं से शुरू होती है. ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बने बनाए पैदा नहीं होते, बनते हैं, यहीं आके बनते हैं, आप में से ही बनते हैं. ओके, क्या करना है? देखिए, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5 पीपल ईच. द ग्रुप शुड हैव अ मिक्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. सो आप घर में हैं तो आप घर में खुद अपने फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें. आप खुद अकेले भी कर सकते हैं. लुक इन टू योर बैग्स एंड डेस्क एंड फाइंड any 3 items, put them on your desk. With the materials you have collected, make an object. Take 15 minutes to do this. तो आप क्या कीजिए? आप अपने SUPW स्किल्स का यूज़ कीजिए. ओके, वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट की जो स्किल्स आप में हैं, जो आपने पढ़े हैं SUPW के पीरियड्स में, उन स्किल्स का यूज़ करके कुछ बना के देखिए. किससे? जो आपके घर में ही चीज़ें पड़ी हुई हैं उनसे. कुछ टाइम में, एक लिमिटेड टाइम में उसको बनाइए. नाउ टेक 30 मिनट्स टू सेल इट फॉर मनी टू समवन इन स्कूल और नियर बाय. अब आप क्या कीजिए? उसको लेके उसको बेचने की कोशिश कीजिए. ठीक है, आसपास, और देखिए, वर यू एबल टू डू इट? व्हाट डू यू नाउ थिंक? कैन यू बी एन एंटरप्रेन्योर? तो क्या जब आप वो छोटी सी चीज़, क्योंकि वो एक आपका आइडिया है, क्यों? क्योंकि आप अपनी आँखों से अपने घर को पूरा स्कैन करेंगे और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग आपको बताएगी. तो आप उनको लाएंगे, कुछ ऐसा बना देंगे कि जो बहुत बढ़िया होगा देखने में और लोगों को लगेगा वाह ये कैसी चीज़ नई आई, तो वो उसको खरीदेंगे.
ठीक है, आपका आसपास के लोग कम पैसे में खरीदेंगे, लेकिन इट विल बी अ स्टार्ट फॉर यू. अगर खरीद लिया इसका मतलब आपकी चीज़ में दम है, तो आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. प्लीज़ इस एक्टिविटी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. आप लोगों ने SCPW में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई होंगी, कुछ ऐसा ही आज बना के देखिए अपने घर पे, ठीक है, और उसको सेल करने की कोशिश कीजिए आसपास, ठीक है. तो तब आपको लगेगा कि मैं ऐसी चीज़ बना के एक बेच सकती हूँ या बेच सकता हूँ. सो यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर. ओके. So sometimes we think that only some people have the talent of doing business. बिजनेस का मतलब क्या होता है? खरीदना, बेचना, बनाना, बेचना, ये सब तो बिजनेस है. तो आप लोग ये सोच सकते होंगे कि कुछ ही लोग ऐसा कर सकते हैं, बट एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु डज वट एवर इट टेक्स टू मेक द बिजनेस सक्सेसफुल. एंटरप्रेन्योर क्या होता है? वो काम करता है जिससे बिजनेस सक्सेसफुल हो सके, है ना. In the above activity, you did everything you could do to sell your product. So you are already an entrepreneur. तो आपने क्या किया? पूरे तन मन से पहले उन चीज़ों को ढूंढा जो आप जोड़ जोड़ के एक अच्छा सा प्रोडक्ट बना सकते हो. फिर आपने पूरी स्किल लगा के अपना उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, बनाया. उसके बाद आपने पूरी कोशिश की कि उसको बेचा जाए. आपने उसके फ़ायदे गिनाए होंगे, कैसे ये सब आपकी वो उस व्यक्ति की हेल्प करेगा, तो आपने उसको बताया होगा. और उसके बाद उसने कुछ अमाउंट दे के खरीद लिया होगा. तब आपको लगेगा कि आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स विद अ वे ऑफ थिंकिंग. सोच का कमाल है, सारा सोच का खेल है, ठीक है. यू मस्ट बिलीव दैट एनीथिंग इज पॉसिबल एंड इट शैल बी अचीव्ड. आप सोच के देखिए बस कि ये चीज़ हो सकती है और वो चीज़ हो जाएगी. इट स्टार्ट्स विथ थिंकिंग ऑफ एन आइडिया दैट यू वॉन्ट टू वर्क ऑन मेकिंग इट डिफरेंट. तो एक आइडिया आपको होना चाहिए और उसको आप differently implement करें, then you become an entrepreneur. Okay, so the 4 misconceptions we have broke about entrepreneurship. Now we have questions for you to check your progress. The first subjective question is, what is the difference between a misconception and a reality? And you have to give an example related to entrepreneurship. Okay, next you have to match. There is a story and you have to match this with the misconception about entrepreneurship. Okay, very easy. Please read this story very carefully and try to match it with a misconception. And what we have learnt, we have gone through a very successful and very full with education, a session that is full with learning, and you have done an activity which is very important for you. You have enjoyed that activity and now you believe that you can be an entrepreneur. Okay, so now you can list the misconception around entrepreneurship and the actual truth behind that misconception. Okay, so I want you to do that activity with full energy, with full zeal, and try to sell it and try to identify how you can be an entrepreneur. Okay, so this is the end of this session and we will be meeting in the next session.